गुड मॉर्निंग टू बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कोठारी आयोग में आज हम शिक्षण विधियों के संबंध में क्या सुझाव दिए थे उन्होंने, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सुझाव था इनका, शिक्षण विधियां लचीली, गतिशील, क्रियाप्रधान एवं रोचक होनी चाहिए। इस प्रकार से शिक्षक को इस बात का पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें लचीलापन हो, उनके शिक्षण में गतिशीलता हो, यानी कि शिक्षण जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। उसमें क्रिया प्रधानता पाई जानी चाहिए, एक्टिविटीज़ इंक्लूड हों, और शिक्षण जो है वो रोचक होना चाहिए, उसमें नीरसता ना आने पाए, इस बात का ध्यान एक शिक्षक को अपने पढ़ाते समय करना चाहिए। इसके बाद शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। इस प्रकार से शिक्षक जो नई नई शिक्षण विधियां हैं, नई नई शिक्षण पद्धतियां, उनका प्रयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए समय समय पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों, सेमिनार आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षकों को उचित निर्देशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार शिक्षक जो है वो अपने छात्रों को उचित प्रकार से निर्देशन दे सकें, इसके लिए उन्हें उचित निर्देशन सामग्री भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यालयों को शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार से विद्यालयों को भी शिक्षण से संबंधित जो भी सहायक सामग्री है वो वहाँ पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी सरकार को पूरा करना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जाए और वे इसका निर्माण विद्यालयों की कार्यशालाओं में करें। इस प्रकार से शिक्षकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे स्वयं शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री का निर्माण कर सकें और जब विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं विद्यालय में आयोजित हो तो उसमें वो सहायक सामग्री का निर्माण करना उचित ढंग से कर सकें। इसके बाद है मूल्यांकन संबंधी सुझाव। जो शिक्षण में मूल्यांकन का कार्य हो उसके संबंध में उन्होंने, कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए हैं हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों का मूल्यांकन आंतरिक हो, उन्हें योग्यता के आधार पर कक्षोन्नति दी जाए। यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 4 तक के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका मूल्यांकन, उनका एग्ज़ाम जब होता है, परीक्षा होती है, तो उस जब कॉपी चेक होती है, मूल्यांकन होता है, तो वो आंतरिक स्तर पर होना चाहिए। यानी कि विद्यालय के ही शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन या कॉपी चेक करने का काम करें और छात्रों की योग्यता के हिसाब से उनको कक्षोन्नति दी जानी चाहिए। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा के अंत में जिले स्तर पर वाह्य परीक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के अंत में अर्थात जब बच्चे क्लास 5th में पहुंच जाते हैं तो जिले स्तर पर एग्ज़ाम होना चाहिए। यानी कि क्लास 5th के बच्चों का एग्ज़ाम जिले स्तर का होना चाहिए। इसके बाद कक्षा 10 में पूरे प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। यानी क्लास 10th में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम पूरे स्टेट लेवल का होना चाहिए, सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। यानी कि वो परीक्षा क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों को राज्य स्तर पर देना अनिवार्य होगा, उसी परीक्षा को पास करना होगा। इस पर लिखित परीक्षा को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए निबंधात्मक, लघु और वस्तुनिष्ठ तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं। इस प्रकार से बच्चे जो अपना थ्योरी के एग्ज़ाम देंगे, लिखित परीक्षा देंगे, उसमें कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वो परीक्षा व्यावहारिक भी होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए जिससे कि इनकी प्रतिपूर्ति हो सके। किस प्रकार के प्रश्न का सुझाव दिया? निबंधात्मक, यानी जो ऐसे टाइप या लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो उस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। लघु यानी शॉर्ट टाइप को क्वेश्चन आंसर होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको एग्ज़ाम में या पेपर में इस प्रकार के प्रश्नों का यूज़ किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, माध्यमिक स्तर पर लिखित परीक्षाओं के साथ मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। यानी माध्यमिक स्तर पर जो परीक्षा हो, जो थ्योरी का एग्ज़ाम हो, वो रिटन
के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी किया जाना चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन में संचयी अभिलेख को महत्व दिया जाए। जो इंटरनल नंबर होते हैं एग्ज़ाम में, उसमें जो बच्चों का साल भर का रिकॉर्ड है, असाइनमेंट है, या जो भी चीज़ें इस प्रकार से संचयी अभिलेख के रूप में हैं, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। उनकी इम्पोर्टेंस के बेस पर, उसके आधार पर बच्चों को इंटरनल इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनाने वाले शिक्षकों को प्रश्नों की रचना करने में प्रशिक्षित किया जाए। यानी कि जो हाई स्कूल या इंटर बेस पर जो परीक्षाएं हो रही, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसका जो पेपर बनाएंगे, ऐसे शिक्षकों को पहले उनको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो भली प्रकार से सही ढंग से पेपर बना सकें, पेपर अरेंज कर सकें या पेपर सेट कर सकें। अगला पॉइंट है, आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं के प्राप्तांकों को अलग अलग दर्शाया जाए। एग्ज़ाम में जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, तो ये जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं या जो बोर्ड के राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है, इसमें जो इंटरनल नंबर हैं और जो एक्सटर्नल नंबर है, यानी कि जो टीचर, स्कूल के टीचर जो इंटरनल नंबर दे रहे हैं और जो बाह्य परीक्षा के माध्यम से बच्चों को नंबर मिले हैं, उनको अलग अलग वहाँ पर मेंशन होना चाहिए उनकी मार्कशीट में। इसके बाद बोर्ड की परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जाए। जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चों को श्रेणी यानी कि डिवीज़न ना दे करके उसमें ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों, इन्होंने मूल्यांकन के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं कोठारी आयोग ने, और इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हुए आगे की क्लास में हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।